कशी को लगाम डालने के लिए रोज़ा अपनी ज़ात में ज़बरदस्त तासीर रखता है। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नस्सौम लहू विजाउन। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो बंदा शादी की इस्तिताअत रखता है तो वो शादी कर ले, और अगर शादी की इस्तिताअत नहीं रखता तो उसको चाहिए कि वो गुनाहों से बचने के लिए रोज़ा रखा करे, क्योंकि रोज़े की वजह से उसकी शहवत कंट्रोल हो जाती है। और यही वजह है कि जब नफ्स सरकशी पे आता है तो इंसान मुख्तलिफ जिनायात का इर्तिकाब करता है, मुख्तलिफ गुनाहों का सुदूर हो जाता है। तो उन जिनायात की तलाफ़ी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का हुक्म दिया है। अहले इल्म हज़रात को पता है कि जब कोई बंदा खुदा न खास्ता किसी मुसलमान को ख़तअन क़त्ल कर देता है तो उसका कफ़ारा 2 महीने रोज़े रखना है। और ये 2 महीने रोज़े इसलिए रखवाए जाते हैं कि नफ्स ने शरारत की थी। अब उसी शरारत की तलाफ़ी ये है कि नफ्स को 2 महीने भूख और प्यास से दोचार किया जाए। कोई बंदा ज़िहार कर ले तो ज़िहार का कफ़ारा 2 महीने रोज़े है। कोई बंदा अपनी कसम में हानिस हो जाए तो उसका कफ़ारा रोज़े हैं। तो मुख्तलिफ जिनायात में कफ़ारे के तौर पे रोज़ों का हुक्म देना, ये इस बात की दलील है कि जिनायात नफ्स की शरारत की वजह से हो जाती हैं और उसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े का हुक्म दिया जाता है। यानी नफ्स की उस सरकशी को रोकने के लिए रोज़ा इंतहाई मुअस्सिर समझा जाता है।